अमेरिका ने पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गैर मुल्की दरामदात पर टैरिफ का ऐलान। गैर मुल्की गाड़ियों पर 25% टैरिफ लगा दिया। भारत पर 26% टैरिफ लगेगा। चीन पर 34.1, जापान पर 24, यूरोप पर 20 और बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद होगा। इसराइल पर भी 17% टैरिफ लगेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, जो ममालिक सिफर टैक्स चाहते हैं वो अमरीका में मसनूआत तैयार करें। दीगर ममालिक के टैरिफ से अमरीकी कारोबार को नुकसान पहुंचा। अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ लगाने वालों को जवाब मिलेगा। दीगर ममालिक से तिजारती खसारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म आज कौम से खिताब में बिजली सस्ती करने की खुशखबरी सुनाएंगे। बिजली की कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान मुतवक्के। बिजली के निर्खों में 6 से 8 रुपये फी यूनिट कमी का भी इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पावर सेक्टर के आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पावर सेक्टर में अहम इस्लाहात का ऐलान भी करेंगे। IPPs के साथ नज़रसानी मुआहिदा शुदा और दीगर मामलात की तफसीलात बताएंगे। वज़ीर आज़म आज अहम कारोबारी शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात में काबीना अरकान समेत 336 बिजनेस टाइकून मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर एतमाद में लेंगे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी कोरोना में मुब्तला, करंटीना में चले गए। ऐवान सदर के मुताबिक सदर ममलिकत के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने सदर को कोरोना होने की तस्दीक कर दी। सदर को आइसोलेशन में रहने का मशवरा। डॉक्टर आसिम का कहना है कि माहिरीन की टीम सदर ममलिकत की देखभाल कर रही है। सदर ममलिकत की हालत बेहतर है। ज़राए का कहना है कि सदर 4 अप्रैल को घड़ी खुदा बख्श जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सदर ममलिकत की तबीयत बेहतर हो रही है, जल्द मुकम्मल सेहत याब होंगे। सदर ममलिकत को दुबई मुंतकिल करने की खबरों की भी तरदीद कर दी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पंजाब में अमन अमान की अमूमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। कच्चे के इलाके और सूबाई सरहदी चौकियों की सूरत हाल पर बातचीत। खारजी दहशत गर्दों से मिलकर निमटने के अज़म का इरादा। अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मरबूत काविशों पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर नून लीग नवाज शरीफ की लाहौर में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पार्टी सदर को बलूचिस्तान और अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान के वज़ीर आला से तफसीली गुफ्तगू हुई। बलूचिस्तान में हर हाल में अमन कायम होगा। नवाज शरीफ का कहना था, पंजाब बड़ा भाई है, हर तरह की मदद करेंगे। आवाम की ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। बलूचिस्तान की तरक्की विफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस मकसद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात में सूबे की इक़्तिसादी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात। ईद पर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी इक़दाम और अफगान बाशिंदों की वापसी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर के अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। पार्टी और सूबे के अमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में बैरिस्टर साहब भी मौजूद रहे। मुलाकात में बुशरा बीबी शामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KP की मुलाकात गुज़िश्ता रोज़ की गई। आज़म सवाती की मुलाकात का तसलसल है। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI ने स्पीकर KB असम्बली को मुस्ताफ़ी होने का पैगाम दिया था। बानी PTI से आज जेल में मुलाकात का दिन। सलमान अकरम राजा ने मुलाकातियों की फहरिस्त सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को दे दी। बैरिस्टर गौहर उमर अयूब, शिबली फराज का नाम लिस्ट में शामिल। साहिबजादा हमद रजा, सरताज गुल और आलिया हमजा के नाम भी शामिल। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की रजाकाराना वापसी की मुद्दत ख़त्म, एक्शन शुरू। इस्लामाबाद रावलपिंडी में खुफिया इतलात पर कार्रवाइयाँ, 60 बाशिंदे से हिरासत। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के इलाके तन्नोल, बाराकाऊ, गौरी टाउन और मीर आबादी में सर्च ऑपरेशन। अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले 22 बाशिंदे से हिरासत। रावलपिंडी की फौजी कॉलोनी और मुल्हिका इलाकों से 38 अफराद को पकड़ा गया। तमाम अफगान बाशिंदे पुराना हाजी कैंप में वाक़ आरजी कैंप मुंतकिल। आरजी कैंप में रजिस्ट्रेशन के बाद तमाम अफराद को लंडी कोतल ले जाया गया। अफगान बाशिंदों की बायोमेट्रिक के बाद वतन वापसी होगी।
पीपल्स पार्टी सिंध का मुतनाज़ नहरों के खिलाफ एहतजाज। दिन भर एहतजाज के बाद रात को भी मशल बरदार रैलियाँ लाड़काना, नवाबशाह, घोटकी, बदीन, उमरकोट और दीगर शहरों में रैलियाँ निकाली गईं। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने 6 कैनाल्स का मंसूबा सिंध के लोगों के लिए मौत का मंसूबा करार दे दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध पर कैनाल बनने देगी, ना किसी को पानी पर डाका डालने देंगे। सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा, पहले भी कालाबाग डैम नहीं बनाने दिया और अब भी कैनाल मंजूर नहीं। कोरंगी कराची में शोले उगलती ज़मीन ठंडी ना हो सकी। निजी सोसाइटी के प्लाट में लगी आग की शिद्दत बरकरार। पानी के बोर में लगी आग ना बुझाई जा सकी। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है 1 से 2 हफ्तों में आग खुद बुझ जाने का इम्कान है। आग किस चीज़ में लगी और बुझ क्यों नहीं रही, ताहाल मालूम ना हो सका। कराची के शहरों ने जाए हादसा को जाए तफरी बना लिया। दूर दूर से शहरी भड़कते शोले देखने पहुँचने लगे। इसराइल फलस्तीनियों के खून का प्यासा बन गया। अंधाधुंध बम बरसाने का सिलसिला फिर से शुरू। सुबह से जारी वहशियाना बमबारी से 71 फलस्तीनी शहीद। 18 मार्च 2025 के बाद शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1100 तक जा पहुंची। सहयूनी वजीर आजम नेतन्याहू का गजा के ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा का इमदादी कारकुनों की हलाकत पर इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। सलामती कौंसिल ने मामले पर बहस के लिए जल्द इजलास बुलाने का इशारा दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हुकूक की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इमदादी वर्कर्स पर हमलों का सिलसिला हर सूरत रुकना होगा। यूक्रेनी सदर मादनियात की डील से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इल्ज़ाम। कहते हैं पहले माहिदा तय पा गया, अब वो कह रहे हैं माहिदे पर दोबारा बातचीत करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की माहिदे पर दस्तखत नहीं करते तो उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है नेटो की रुकनीत इस माहिदे का हिस्सा नहीं और ना ही कभी थी। यूक्रेन गैर मशरूत जंगबंदी के लिए तैयार है। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान इस हफ्ते के अवाइल में डील तय पाई थी। म्यांमार में क़यामत के ज़लज़ले से अमवात 2900 तक जा पहुँची। खबर एजेंसी के मुताबिक 4500 अफराद जख्मी भी हुए। 400 से ज़्यादा अफराद ताहाल लापता हैं। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी है। अक़वाम आलम की जानिब से इमदादी सामान की फरहमी। पाकिस्तान भी म्यांमार के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए पेश। यंगून एयरपोर्ट पर 35 टन इमदादी सामान म्यांमार हुकाम के हवाले। शहर कायद में डाकुओं का राज। डिफेंस में डकैती मुज़ाहमत पर शहरी 8 साला बेटे के सामने कत्ल। बाकी की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। मकतूल ने वारदात के दौरान एक डाकू को पकड़ा और जमीन पर गिरा दिया। मुलजिम ने साथी ने गोली चलाई जो मकतूल आमिर के सर में लगी। मौके पर ही दम तोड़ गया। मासूम बच्चा पूरा खूनी मंजर बेबसी की तस्वीर बना देखता रहा। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो का वाक़े का सख्त नोटिस। SSP साउथ से रिपोर्ट तलब। मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नए मुस्तकिल मंदूब ने जिम्मेदारियां संभाल लीं। आसिम इफ्तिखार अहमद ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरीस को अपनी असनाद पेश की। इससे कबल वो फ्रांस और मोनाको में पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। रूस का जंगी जुनून कम ना हुआ। फौज में भर्तियों का अमल तेज कर दिया। रूसी सदर का यूक्रेन जंग के तनाज़ुर में मजीद भर्तियों का हुक्म। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रूसी फौज में 1,60,000 एहलकार भर्ती किए जाएंगे। यूक्रेन जंग से अब तक रूस फौज की तादाद 10 लाख से बढ़कर 15 लाख तक पहुंच गई है। अमेरिका की 24 से ज़्यादा रियासतों को तूफान का खतरा। आज से शदीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। सैलाब से लाखों अफराद मुतासर होने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आरकनसास, मैसूरी, कैंटकी, इलिनॉय और इंडियाना में 7 दिनों में 381 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्की है। अगले 4 दिनों में कुछ हिस्सों में 1 फीट तक बर्फबारी का इम्कान है।
अहम खबर यह है कि भारतीय फ़ज़ाइया का जैगवार लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। भारतीय ज़राए के मुताबिक लड़ाका तैयारा ज़िला गुजरात के इलाके जामनगर में गिरकर तबाह हुआ। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तैयारा तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ है। ये पहला वाक़या नहीं है। भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे गिरना रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है। 2 अप्रैल को सिंगल इंजन वाला तैयारा महसाना शहर के करीब उचारपी गांव में गिरकर तबाह हुआ। गुज़श्ता माह भारतीय फ़ज़ाइया के एक दिन में 2 तैयारे गिरकर तबाह हो चुके हैं। इस बारे तफसील बिलाल आफरीदी से जानेंगे। बिलाल, इस वाक़े बारे बताइए। जी देखिए, ज़राए के मुताबिक लड़ाका तैयारा जिला गुजरात के इलाके जामनगर में गिरकर तबाह हुआ है और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तैयारा तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ है। और ये पहला वाक़या नहीं, भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे गिरना रोजमर्रा का मामूल बन चुके हैं। 2 अप्रैल 2025 को भी भारतीय फ़ज़ाइया का सिंगल इंजन वाला तैयारा तकनीकी वजूहात की बिना पर महसाना शहर के करीबी अचारपी गांव में गिरकर तबाह हो गया। सिर्फ यही नहीं, गुज़श्ता माह भी भारतीय फ़ज़ाइया के एक दिन में 2 तैयारे गिरकर तबाह हो गए, जिनमें लड़ाका तैयारा जगवार शामिल था। नवंबर 2024 में भी लड़ाका तैयारा आगरा उत्तर प्रदेश के करीब गिरकर तबाह हुआ। जबकि दिफाई माहिरीन का कहना है कि तैयारा हादसा भारतीय फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारियों और हिफाजती मेयार पर संगीन सवालात हैं। दिफाई माहिरीन का यह कहना है कि मोदी की नाकिस पॉलिसियों की वजह से भारत का दिफाई निज़ाम खोखला हो चुका है। मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसियों और करप्शन के सबब भारतीय फ़ज़ाइया हर गुजरते दिन के साथ जवाल पजीर हो रही है और मोदी सरकार के दिफा में बेहतरी के वादे सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं। जी शुक्रिया आपका।